प्रिय छात्रों, आज आपको संस्कृत व्याकरण अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय की परिभाषा और कुछ उदाहरण आपको परीक्षा उपयोगी बताए जाएंगे। आप अध्ययन करेंगे और उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखेंगे, जांच कराएंगे और कंठस्थ करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग धातु या अधातु से बने अन्य शब्दों, संज्ञा विशेषण आदि से पूर्व लगने वाले निम्नलिखित 22 शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी आप समझ सकते हैं, किसी भी शब्द के पहले जो अक्षर या शब्द जुड़ करके और उस शब्द में परिवर्तन ला दे, वह भी उस पर उपसर्ग कहलाता है। इस प्रकार से उपसर्ग 22 होते हैं। उपसर्ग के 22 शब्दांश होते हैं, जो किसी भी शब्द या अक्षर के पहले लग करके उसमें परिवर्तन लाते हैं। जैसे पहला हुआ प्रा, दूसरा परा, तीसरा अप, चौथा सम, पांचवा अनु, छठवां औ, सातवां निस, आठवां निर, नौवां दुस, 10वां दुर, 11वां वी, 12वां अंग, 13वां निंग, 14 आधि, 15वां आपी, 16वां आति, 17वां सु, 18वां उत, 19वां आपी, 20वां प्रति, 21वां पारी और 22वां उप। ये आपके 22 शब्दांश हैं, जो कि किसी भी शब्द के पहले लग करके और उस शब्द में जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं। यानी 22 शब्दांशों को प्रमुख रूप से आप क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जैसे छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे प्रा है। प्रा का अर्थ होता है अधिक, प्रचुर। अब ये किसी शब्द में लग करके जुड़ करके पहले इसका अर्थ बदल देता है। जैसे मान लीजिए हार है। अब हार का अर्थ किसी भी कार्य में विफल होना, असफल होना, पराजित होना। लेकिन इसमें अगर हम शुरू में उपसर्ग लग जाएगा प्रा, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसको अब क्या कहेंगे? प्रहार। यानी किसी के ऊपर आक्रमण करना, वार करना, इसको प्रहार। तो ये दूसरे शब्द में इसका शब्द परिवर्तित हो गया, अर्थ बदल गया। इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों में जोड़ करके, जैसे परा है, परा में आप जोड़ करके जय में आप परा को जोड़ दिए तो पराजय हो गया। जय का मतलब जीत हुआ और परा आप लगा दिए उपसर्ग, तो उसका अर्थ बदल गया, हार में बदल गया, पराजय में। इसी प्रकार से आप शब्द अप है उपसर्ग। मान लीजिए शब्द है, शब्द में आप अगर अप लगा दिए तो उसका अर्थ बदल गया। क्या बदल गया? अपशब्द, यानी खराब शब्द। इस प्रकार से ये 22 शब्दों को अलग अलग उपसर्गों को हम शब्दों में प्रयोग करके और शब्दों में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आप इनको अनिवार्य रूप से 22 शब्दांशों को कंठस्थ करें। अनिवार्य रूप से परीक्षा में आएगा, निश्चित ही आएगा। ये आपको कंठस्थ करना है, अनिवार्य रूप से आना ही आना है। इसके बाद आता है आपका प्रत्यय की परिभाषा।
यः शब्दः धातो प्रतिपदिकस्य वा अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोधं करायति सः प्रत्ययः। अर्थात जो शब्द धातु या प्रतिपादिक के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ का ज्ञान कराता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मुझे परिभाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम प्रत्यय या उपसर्ग के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा। इसलिए परिभाषाओं को हमेशा याद रखना, कंठस्थ रखना आवश्यक होता है। जैसे प्रत्यय बालकः गच्छति, बालकः पठति। उपयुक्त दोनों वाक्यों को प्रत्यय के प्रयोग से एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे बालकः गत्वा पठति, यहाँ पर पठति, बालकः गत्वा पठति। तो इस प्रकार से पठ धन कतः बराबर पठत यानी पढ़ा हुआ, गम धन कतः यानी गतः गया हुआ। इस तरह से ये यहाँ पर कत प्रत्यय है। जैसे हस धन कतः हसितः हंसा हुआ, दिश धन कतः दृष्टः देखा हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर कत प्रत्यय है। इसके बाद दूसरा प्रत्यय क्या है? कतवतु, कतवतु यानी पठ धन कतवत पठितवान। ये कतवत प्रत्यय लग करके पठ में कतवत प्रत्यय लग करके और इसका अर्थ क्या बदल दिया? पठितवान यानी पढ़ा हुआ। गम धन कतवतु गतवान गया। और इसी प्रकार से क्री धन कतवत कृतवान करा। और क्रीड धन कतवत क्रीडवान खेला। तब्यत प्रत्यय पठ धन तब्यत पठितव्य यानी पढ़ने योग्य। खाद धन तब्यत खादितव्यम यानी खाने योग्य। इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय कत्वा प्रत्यय ल्याप प्रत्यय तुमुन प्रत्यय सत प्रत्यय सानच प्रत्यय कितन प्रत्यय। इस प्रकार से आपके सभी ये प्रत्यय हैं। और प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है कि प्रत्यय लगा करके 5 शब्द बनाओ, उपसर्ग लगा करके 2 शब्द बनाओ, 3 शब्द बनाओ। तो जब हमें प्रत्यय उपसर्ग का ज्ञान होगा तभी हम सही शब्द लगा करके और नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान होना आवश्यक है। उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, ये बात को हमें बाखूबी ज्ञान होना। और यह परीक्षा में सटीक और सॉलिड नंबर के प्रश्न होते हैं। जो सही से अगर लिखते हैं हम उसमें नंबर विभाजित नहीं होते हैं और सही नंबर मुझे प्राप्त होते हैं। सभी बच्चे अनिवार्य रूप से इसको उत्तर पुस्तिका में लिखें और कंठस्थ करें। और आपने से भी नए नए शब्दों का निर्माण करके और रफ में लिखे और ला करके मुझसे जांच कराएं। जांच उपरांत उसको उत्तर पुस्तिका में लिखें।